चलिए शुरुआत करते हैं। जो अभी इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था कि क्या कहते हैं, सामान्य अध्ययन के उत्तरों की रूपरेखा या प्रारूप क्या होना चाहिए, उसके ढांचे को, प्रारूप को और रूपरेखा को पूरी अच्छे तरीके से समझा था। और समझने के क्रम में भूमिका, मुख्य भाग और कंक्लूजन को का ढांचा, ये सारी चीज़ें प्रारूप देखा था। अब सामान्य अध्ययन के बाद में दूसरा जो आता है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का उत्तर लेखन कैसे किया जाए। अब यहां पर अगर चर्चा की जा रही है तो निश्चित तौर पर क्या है कि निबंध और सामान्य अध्ययन से इसमें कुछ दृष्टिकोण, अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी। हम इसको सपाट सामान्य अध्ययन की तरीके से हम नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है, ढांचा उसका भूमिका और मुख्य भाग, बॉडी और कंक्लूजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो इसके तरीका जो कहते हैं ना, ढंग, वो थोड़ा सा इससे भिन्न होगा, थोड़ा सा भिन्न होगा। बाकी उसकी रूपरेखा और प्रकृति लगभग सेम रहेगी। इसका ढांचा कैसे रहेगा? हाँ, वैकल्पिक विषय में हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे अब हम दर्शन शास्त्र की बात अगर करें, दर्शन शास्त्र की अगर बात करें तो कोई एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। हमें से पहले से इसकी चर्चा हम कर दिए हैं इसमें सामान्य अध्ययन में। मोटी रूपरेखा वही रहेगी, जो थोड़ी सी भिन्नता रहती उस भिन्नता रहेगी, उस भिन्नता की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। अब प्रश्न यह है, अगर एक प्रश्न है स्पिनोजा का, घबराइएगा नहीं अगर किसी का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है या पीएसआईआर है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आप उसका, ये मैं सामान्यीकरण करने का प्रयास कर रहा हूं, विशेषीकरण में सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको थोड़ा सा खींच करके सामान्यीकरण कर दीजिएगा और क्या कहते हैं, अपने अनुसार इसको समझ लीजिएगा अपने विषय के अनुरूप। अब स्पिनोजा एक पाश्चात्य दार्शनिक है, सॉरी ग्रीक नहीं कहेंगे, पाश्चात्य दार्शनिक है। तो अब स्पिनोजा, इस दार्शनिक से प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ कि स्पिनोजा का जो दर्शन है, उस दर्शन में उन्होंने जो द्रव्य की चर्चा की है या फिर ईश्वर की चर्चा की है, ठीक है, या प्रकृति की जो चर्चा की है, ये सारी चीजें, तो इस चर्चा के क्रम में प्रश्न अगर पूछा जाए कि अब ये ध्यान में रखना होगा कि इनसे पहले, अब दर्शन का विषय अगर है, ये दर्शन शास्त्र का विषय है, तो इसमें एक चीज यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि दर्शन में कोई भी जो पाश्चात्य परंपरा रही है, उस परंपरा में कोई भी प्रश्न पर तो एक क्लियर कट ढांचा है। कुछ बुद्धिवादी रहेंगे और कुछ क्या कहते हैं, अनुभववादी रहेंगे। तो बुद्धिवादी की एक अलग एक दार्शनिक होगा, जैसे बात करें डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। लॉक, बर्कले और ह्यूम ये अनुभववादी हैं। तो हम आपको यहाँ दर्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, मेन चीज थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि करने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से उत्तर, प्रश्न कैसा रहे तो उत्तर कैसा लिखना है। अब इन चीजों में नहीं उलझना है आपको। तो क्या है वहां पर पाश्चात्य दर्शन में कि जो लॉक हैं अनुभववादी, अगर तो उन्होंने कुछ प्रश्न तत्व मीमांसा से, ज्ञान मीमांसा से प्रश्न का समाधान करने का अगर प्रयास किया है, तो उस प्रयास के क्रम में उनसे कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ कमियां रह गई हैं। तो उसका समाधान उसका अगला फिलोसफर, अगला दार्शनिक, अगली पीढ़ी का अगला आता है बर्कले। तो उसका पहले त्रुटि और कमी खोजता है लॉक में, फिर उस कमियों को खोज करके बताता है और बताने के क्रम में उसका समाधान बताता है, फिर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यही क्रम में भारतीय परंपरा रही है, पहले खंडन फिर अपना मंडन। तो अब जब हम उत्तर लिखन करेंगे, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे स्पिनोजा की।
या फिर किसी भी मैंने इसको सिर्फ इसलिए रखा है सामान्यीकरण करने के लिए। अब इसके हम प्रश्न को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं समझ गया, नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी होगी आपको, फिर फिलॉसफी के आप अंदर घुस जाएंगे और फिर समस्या खड़ी होगी। तो मेरे कहने का यहाँ विचार ये है कि अगर वैकल्पिक विषय में किसी, अगर इसमें मुख्य तौर पर मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाले विद्यार्थी को यहाँ इस खास तौर पर थिंकर्स वाले पोर्शन को तो समझने में आसानी होगी। बाकी और अन्य सब्जेक्ट के हैं तो वो भी इसको लिंक करने का प्रयास करेंगे। तो अब स्पिनोजा से कोई प्रश्न आया तो उस प्रश्न के क्रम में आप को ये लिखना है कि इससे पहले वाले दार्शनिक यानी डेकार्त ने उस समस्या में क्या कमियां छोड़ी, क्या कमी रह गई उनके दर्शन में, ठीक है, क्या कमी रह गई, और फिर उस कमी का समाधान क्या हो सकता है। ये हमें अपने दृष्टिकोण से नहीं, अगली स्पिनोजा के दृष्टिकोण से। ये डेकार्ट हैं और फिर आगे आए हैं स्पिनोजा। तो अगर डेकार्ट ने कोई कमी रह गई है उनके इस बुद्धिवादी दर्शन में, तत्व मीमांसीय या ज्ञान मीमांसीय जो त्रुटि वहां किया है उन्होंने, उस त्रुटि की जो कमी है और उस कमी क्या थी, कमी को पहचानना, उस कमी को बताना, उस कमी का समाधान निकालना और फिर अपना जो भी दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना। इस क्रम को क्या करना है, इस क्रमबद्धता को हमें क्या कहनी, ध्यान रखनी, क्रमबद्धता का ध्यान में अवज्ञान होना आवश्यक है। तो हमें उत्तर लेखन के क्रम में जैसी उत्तर की प्रकृति होगी, ध्यान में ये रखना है यूपीएससी के प्रश्न थोड़ा सा इनडायरेक्ट, ठीक है, सीधे तौर पर नहीं, अपरोक्ष तौर पर वहां पर क्लू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वैकल्पिक विषय में। तो आपकी गहराई भी का जांच होना है। तो करना क्या है, इस कमी को हम शुरुआत कैसे, प्रश्न की भूमिका कैसे लिख सकते हैं, भूमिका की मैं यहां बात कर रहा हूं, इतनी पृष्ठभूमि की चर्चा इसलिए की ताकि स्पष्टता आ जाए। और तो हमें भूमिका में क्या लिखना है, भूमिका बहुत प्रकार से लिखी जा सकती। एक प्रकार से ये जो पहले डेकार्ट ने कमी लिखी थी उस कमी की यहां भूमिका में चर्चा कर दें और ये बताएं यह कमी रह गई, इस कमी को स्पिनोजा ने फिर आगे बढ़ाया, चुनौती के रूप में लिया, उस चुनौती का उन्होंने समाधान करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में दूसरा भूमिका लिखने का तरीका यह है कि उस अगर कोई दार्शनिक है पाश्चात्य दर्शन का, तो उस पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिक को, जो पाश्चात्य दर्शन का दार्शनिक है, उस दार्शनिक को कनेक्ट कीजिए भारतीय दार्शनिक से, ठीक है। अगर कनेक्ट कैसे करना है, अगर वह दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन का उसकी विचारधारा अगर मिलती जुलती है, ठीक है, जिस तरीके से जो है ह्यूम ने रिफ्यूज किया सारे तत्व मीमांसीय जो है जगत को, जिस तरीके से रिफ्यूज किया, और चारवाक ने कुल मिलाकर के चारवाक ने अपने प्रत्यक्ष के माध्यम से अनुमान और अन्य प्रमाणों को खारिज किया, और इस तरीके से तत्व मीमांसीय जो चर्चाएं थी उस चर्चाओं के बारे में की संभावना को खारिज किया। उसी तरीके से पाश्चात्य दर्शन में क्या है कि ह्यूम ने भी आत्मा, ईश्वर, जगत, ठीक है, उसके बाद में कारण कार्य सिद्धांत, कारणता का नियम, यह सब सिद्धांतों को ह्यूम ने रिफ्यूज किया। तो इन दोनों में कुछ सुमेलता है, मेलता है। हमारा बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद है, पाश्चात्य दर्शन में, ग्रीक दर्शन में यह अवधारणा मिलती जुलती है कि हर चीज क्षणिक है। तो कहने का मीनिंग है इस तरीके से आप दोनों में को रिलेशन बनाएंगे, सहसंबंध, ठीक है, सहसंबंध, ये सहसंबंध जो है खोजने का प्रयास करेंगे और इस सहसंबंध के माध्यम से हम भूमिका को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर अन्य तरीके हो सकते हैं। एक तीसरा तरीका है कि अगर आप उस चिंतन को, अगर पाश्चात्य दर्शन का चिंतन है तो पाश्चात्य दर्शन की विभिन्न विधाएं अगर हैं, अगर बुद्धिवादी विधा है, ठीक है, बुद्धिवादी विधा है, अगर बुद्धिवादी विधा है और अनुभववादी विधा है, तो इसमें आपको कोरिलेशन स्थापित कर देना है, संबंध स्थापित कर देना है। अगर प्रश्न अनुभववादी है तो आप यहां यह संबंध बता सकते हैं कि बुद्धिवादी ने इस तत्वमीमांसीय प्रश्न है, ईश्वर, आत्मा, जगत और कारण कार्य संबंध, जितना भी जो भी तत्वमीमांसीय प्रश्न है, ठीक है, उस प्रश्नों का बुद्धिवादी अपना दृष्टिकोण देते हैं, अनुभववादी अपना दृष्टिकोण दे सकते हैं। तो आपस में एक दूसरे से इसको लिंक करते हुए भी भूमिका को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अगला तरीका यह है कि आप क्या करें, विभिन्न जो है
विभिन्न जो भारतीय दर्शन अगर है तो उसकी विभिन्न पुस्तकें हैं और उस पुस्तक की टीकाएं हैं, ठीक है, और टीकाओं में विभिन्न विद्वानों ने यह लिखा है। तो अगर प्रश्न जो पूछा गया है उस प्रश्न को संदर्भित करते हुए यह लिखना है कि अगर उमा स्वामी ने फला विद्वान ने, ठीक है, ठीक है, और क्या नाम है, अश्व घोष ने इस तरीके से यह लिखा है। पाश्चात्य दर्शन में भी आप विभिन्न कोट कर सकते हैं, विभिन्न दार्शनिकों की परंपरा में जो आने वाले टिप्पणीकार हैं उन टिप्पणियों की। आधुनिक अभी जो समकालीन कंटेम्परेरी चल रहे हैं इस समय के समकालीन जो कुछ वैश्विक दार्शनिक हैं, ठीक है, युval नोआ हरारी जैसे तमाम अन्य जो है चीज जो दार्शनिक हैं, एक तरीके से उन लोगों को कनेक्ट उस समस्या पर जो उनकी टिप्पणी है उस टिप्पणियों को आधार बना करके फिर उस प्रश्न से जोड़ते हुए फिर आगे लिख सकते हैं। कई तरीके हैं उसको लिखने के, उस समस्या को लिख दें, उस डेफिनेशन को लिख दें, तत्वमीमांसा क्या है से संबंधित है तो उससे संबंधित ज्ञान मीमांसा से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों में जो विभिन्न उलझन है, उलझाव है, उसकी चर्चा करके प्रश्न को आगे बढ़। भूमिका के मैंने ये 2-3-4 जो छोटे छोटे सामान्य जो जुक्तियां जिसको सामान्य आम भाषा में कहा जाता है ना, जुगत युक्ति, तो ये बताया हूं। इस तरीके से बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें नवाचार करिए, इसमें डायनेमिक बनाइए, थोड़ा गतिशीलता लाइए आप भूमिका में, तो खूब अपने अपने तरीके से भी लिखा जा सकता है। यही तो विशेषता होती है लेखन शैली में, आपकी परिपक्वता का स्तर बताता है कि क्या है। तो इसी मैंने एक थोड़ा सा क्लू दिया, रास्ता बताया है, आप खूब अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हुए अच्छा आकर्षक भूमिका आप ऐसे बनाएंगे खूब बढ़िया ढंग से, ठीक है। इसमें कनेक्ट करेंगे। अब बॉडी के भाग में वही काम करेंगे कि इसमें क्या काम करेंगे, इसमें विश्लेषण अच्छे ढंग से हो, ठीक है। उसके हाँ विश्लेषण करिए, क्या कहते हैं, उसको कनेक्शन करिए। भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय अगर दर्शन है तो पाश्चात्य दर्शन से उसका संबंध, भारतीय दर्शन में के विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न दर्शन है, सांख्य दर्शन का क्या मत है और वेदांत का क्या मत है, फिर उसके बाद में उसका न्याय का क्या मत है इस विषय में, ठीक है। ईश्वर के प्रति अगर प्रश्न आया तो इसको आपसे संबंध स्थापित कर देंगे, ठीक है। इस विषय में पाश्चात्य दर्शन और ग्रीक दर्शन क्या कह रहा है, उसके विचार क्या हैं, ठीक है। उसके दर्शन में क्या कमियां रह गई हैं, शंकर ने कैसे काउंटर किया, बौद्ध मत क्या कहता है, जैन मत पर क्या विचार है अगर संभव, जहां तक संभव हो, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन की इसको में क्या इसकी अवस्थिति है, क्या वहां चर्चा का क्या स्तर रहा है, क्या गंभीरता रही है, तो ये सब जोड़ते हुए आधुनिक क्या कहते हैं दार्शनिकों की भी चर्चा उसमें अच्छे ढंग से करते हुए उसको लेख में उस उत्तर में करना चाहिए। पुस्तकों की चर्चा भी कर देनी चाहिए कि फला पुस्तक, ठीक है, फला पुस्तक या XYZ पुस्तक से जो है से इस लेखक ने, फला पुस्तक के लेखक या भाष्यकार या टिप्पणीकार, ठीक है, टिप्पणीकार ने यह इस विषय में मत रखा है, उस मत को आप चर्चा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ साथ आप, ठीक है, इस विचार की चर्चा कर दीजिए, ठीक है। विचार परंपरा, यह विचार परंपरा यह कहती है, इसका यह मत है, ठीक है। आधुनिक उसको फिर उसके बाद कंक्लूजन में या फिर कह लीजिए उसको बैलेंस बनने में आप उसको फिर अगर सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर तो स्टैटिक ही रहता है पाश्चात्य और भारतीय दर्शन, सेकंड पेपर में जहां राजनीतिक दर्शन और सामाजिक दर्शन है वहां पर ठीक सारे वो डायनेमिक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसमें तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है, तो उसमें संभावना में क्या करेंगे, उसमें उस क्रम में हम करेंगे कि उसमें उदाहरण, ठीक है, उदाहरण रखेंगे। उसके बाद में तथ्य पर्याप्त मात्रा में तथ्यात्मक उसको रूप से परिपुष्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो करंट है ना, समसामयिक है, उस समसामयिक की चर्चा भी उसमें रखेंगे, ठीक है। जजमेंट, निर्णय न्यायपालिका के अगर उस तर्कसंगत है, सुसंगत है, तो उसमें तर्कसंगत और सुसंगत निर्णय भी रखेंगे, ठीक है। कोई घटना परिघटना है तो उस घटना या परिघटना की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, घटना या परिघटना की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में घटना परिघटना की चर्चा करने के बाद में कोई नवीन पुस्तक आई है, ठीक है, या लेखक है, ठीक है, या फिर जो वाद विवाद है, ठीक है, वाद विवाद है, ठीक है, या जो उसमें क्या कहते हैं जो किसी विषय पर या मुद्दे पर जो समसामयिक डिबेट हो रहा है उस डिबेट को जो है भी उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जो फिर अंतर्राष्ट्रीय जो
और राष्ट्रीय जो चर्चा चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चा चल रही है, उस चीज को हम इसमें शामिल करते हुए और फिर हम सेकंड पेपर के पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसमें जोड़ सकते हैं। सोशल फिलॉसफी में यही अप्रोच लगभग रखेंगे। ठीक है, ये चीज ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है वैकल्पिक विषय में अच्छे नंबर आएंगे। और एक अन्य चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, कोई भी अगर दर्शन पढ़ें या कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई थिंकर को पढ़ें तो उसको एक अप्रोच ये लगाएं। अप्रोच क्या रखना है? अप्रोच ये रखना है कि उसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण अगर कोई है, अगर जैन दर्शन का अनेकांतवाद है, बौद्ध दर्शन का मध्यम प्रतिपदा है, इसी तरीके से शंकर का अद्वैत वेदांत है, अहम ब्रह्मास्मि का विचार है, इसी तरीके से अन्य जो है सांख्य का विचार है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे अहिंसावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि जो है अपरिग्रह की बात कर रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा अमाग्रधा कश्चित् धनम की बात कर रहा है अगर, तो जरूर पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, पर्यावरणवादी दृष्टिकोण है और यह आवश्यक भी है। अगर ये कह रहा है सभी मनुष्य बराबर हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, अगर ऐसी बात कर रहा है कोई अगर दर्शन, तो जाहिर सी बात है उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण है उसमें, तो उसका भी पक्ष उसमें कंक्लूजन में रखना चाहिए। और जैसे अब अनेकांतवाद कहता है सारे दृष्टिकोण, स्यादवाद की, ठीक है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, यह सही है, लेकिन एक विशेष दृष्टिकोण से, एक विशेष पर्सपेक्टिव से, एक विशेष समय में, एक विशेष कालखंड में, एक विशेष नजरिए से वही वस्तु के एक रूप होंगे और वो रूप नहीं भी हो सकता है, वो दूसरे रूप में सिद्ध हो सकता है। देखने का नजरिया, क्योंकि एक क्षण में एक ही वस्तु को एक व्यक्ति एक वस्तु को एक ही तरीके से देख सकता है, तो उसके सारे पहलुओं को जज करना उसके बस की बात नहीं है। तो ये दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण हो गया, हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, मतलब सहिष्णुता का भाव पैदा हो गया। आज जो है बहुधार्मिक समाज में, बहुलतावादी समाज में, बहुसांस्कृतिक समाज में आज जो धार्मिक झगड़े हैं, ठीक है, ये धार्मिक उन्माद है और धार्मिक जो इस तरीके से कट्टरता पैदा हो रही है, और इसके कारण से जो आज जो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, उसके बाद में अराजकतावाद, कट्टरता जो पैदा हो रही है, अलगाववाद की भावना जो पैदा हो रही है, इन सब का समाधान हमारा अनेकांतवाद देता है, स्यादवाद देता है। तो हमें ये सब सारी चीजों की चर्चा उसमें कर देना चाहिए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण कर देना इसका हमें। उसके बाद में स्त्री सशक्तिकरण का भी इसमें पक्ष रखिए कि क्या हो रही है, स्त्री सशक्तिकरण, समत्व का भाव, समत्व का भाव है, चौथा पॉइंट है, समत्व का भाव है। ठीक है, और इसमें एक दर्शाइए कि इसमें डायनेमिक बनाइए, इसको जोड़िए, इसको जो है मल्टी डायमेंशनल और कह लीजिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसको बनाइए। कहिए कि हमारे भारतीय संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, न्याय की जो बात की गई है उदाहरणा, यह दर्शन उस पर पूरा खरा उतरता है, यह दर्शन भी वही बात करता है। अतः हमें इस जो है दर्शन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें इसका उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को जब रखेंगे अपने उत्तर में, ये सारे दृष्टिकोण जब रखेंगे, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषय जब बनाएंगे, तो उत्तर आपका बड़ा ही आकर्षक, रोचक और तर्कसंगत तो रहेगा ही रहेगा, गुणवत्ता से परिपूर्ण बनेगा, गुणवत्ता से परिपूर्ण बनेगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इन सब ऐसे ही जो दर्शन शास्त्र की जो एक मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूं उत्तर लेखन में, इसी तरीके से आप राजनीति शास्त्र के विचारक अगर होंगे तो उस जो थिंकर्स होंगे अगर उनसे संबंधित अगर उत्तर लेखन में पूछा जाएगा तो वहाँ भी PSIR में इस सब्जेक्ट को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर सामाजिक सोशियोलॉजी अगर सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो वहाँ भी ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। कमोबेश हर एक मानविकी के सब्जेक्ट में ना अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी ही रखना है, अंतर विषयक ही रखना है, गहराई में रखना है, GS के तरीके से, सामान्य अध्ययन के तरीके से सतही लेखन नहीं करना है। इसमें आपके गंभीरता झलकनी चाहिए, गहराई झलकनी चाहिए प्रश्न में। ठीक है, आप इंटर कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है,
आपका विभिन्न आयाम दृष्टिकोण जो है झलकना चाहिए, विभिन्न पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया होना चाहिए, एक से अधिक दृष्टिकोण, अनेक दृष्टिकोण, ठीक है, ताकि जो है आपका उस विषय की गंभीरता और उस विषय के आपका जो देखने का नजरिया और आयाम कितने डायमेंशन में आप फैला हुआ है ये समझ में आ सके। फिर आप समझ में आएगा कि जब आप प्रश्न किसी विषय को, गंभीरता को आप समझ रहे हैं, एनालिसिस करने, विश्लेषण करने की क्षमता है, तो जरूर वहां से निकल करके आता है कि समाधान भी निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर होगा, व्यवहारिक अव्यवहारिक जरूर, दोनों रूप में। तो व्यवहारिक समाधान वहां सुझाने का प्रयास करेंगे और आपके बौद्धिक जो है दक्षता का, आपके बोधगम्यता का सही रूप से मूल्यांकन परीक्षक द्वारा हो सकेगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि इसी शैली में, इसी प्रारूप में, और इससे इतर भी जो आपका दृष्टिकोण अपना जो अच्छा लग रहा होगा, या जो इसमें से अगर आपको जो भी जितना भी समझ में आया होगा, उसके अनुरूप जो है अभ्यास करने का, लेखन प्रयास करना चाहिए। अंततः कुल मिलाकर के मुझे यह कहना है, आपका लेखन अभ्यास अच्छा होना चाहिए, आप उत्तर को सहज रूप से लिखने की स्थिति में आ सकें, ठीक है, यह मूल रूप से उद्देश्य यही है। तो अभ्यास आवश्यक भाग है, अभ्यास कीजिए खूब, उत्तर में सटीकता धीरे धीरे आएगी, क्रमशः एक एक दो करके, आप पहले में घबराएं नहीं और इस तरीके से आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे, रेगुलरिटी, निरंतरता बनाए रखेंगे, उत्तरों की जितनी भी संख्या मात्रा में लिखे जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा, और इसमें प्रमाद आलस्य नहीं करना है, ठीक है। इतनी सारी चर्चा के बाद में, ये सारी जो चर्चा हो चुकी है, अब समझता हूं मुख्य मुख्य विषय कवर कर लिए गए हैं। अगर कोई अन्य जो है आपको इससे संबंधित जानकारी की आवश्यकता महसूस होगी तो मैं उपलब्ध रहने का प्रयास करूंगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।